बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। गुड मॉर्निंग, मैं हूं हमजा तारिक और मैं हूं इशाल सुलेमान। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे इस उम्मीद के साथ कि आप खुशबाश होंगे, अच्छे होंगे, आपका रमज़ान मुबारक जो है वो अच्छा गुजर रहा होगा। हाँ जी बिल्कुल। और अब मैं इशाल से पूछने जा रहा हूँ, इशाल, एक शख्स अपनी नौकरी से कितनी मोहब्बत कर सकता है? इतनी मोहब्बत कर सकता है कि वो बिला वजह छुट्टियां नहीं करेगा। हाँ, वो मतलब अपना काम दुरुस्त करेगा, मतलब वक्त पर आएगा, शायद ओवर टाइम दे रहा होगा। इससे ज़्यादा क्या मोहब्बत कर सकता है? इससे ज़्यादा मोहब्बत हो नहीं सकती। अपनी लॉयल्टी आप इसी तरह से साबित कर सकते हैं। हाँ जी, लेकिन इंडोनेशिया में एक ऐसे शख्स हैं जिनको इतनी मोहब्बत है अपने ऑफिस से, नौकरी से मोहब्बत है या नहीं है, ऑफिस से इतनी ज़्यादा मोहब्बत है, इतनी ज़्यादा मोहब्बत है कि उन्होंने अपने बेटे का जो नाम है वो सरकारी दफ्तर के नाम पे रख दिया। मतलब अपने डिपार्टमेंट जिससे जो सरकारी दफ्तर है, जिसमें वो नौकरी कर रहा है, 2003 से वो वहाँ पर नौकरी कर रहा है। और जब मंगनी हुई तो उसने अपनी जो मंगेतर थी उसको बता दिया कि जब हमारा बेटा होगा तो उसका नाम जो है मैं अपने डिपार्टमेंट के नाम पर रखूंगा। और वो खातून भी मान गई। अच्छा, वाकई में? और उसने रखा? हाँ, फिर जो है शादी हुई, पहली बेटी पैदा हुई तो नाम जो है वो जो रिवायती नाम होते हैं वही वैसे ही नाम रखे गए। लेकिन अब जब बेटा हुआ है तो उन्होंने अपने डिपार्टमेंट के नाम पे नाम रख दिया और वो अच्छा खासा बड़ा नाम बनता है, मतलब स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन ऑफिस। ये उस बच्चे का नाम, बच्चे का नाम बिगाड़ दिया अपनी मोहब्बत के चक्कर में। लेकिन ये कि हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ पे अगर किसी को बहुत भी मोहब्बत है तो वो टाइम पे ऑफिस जाएगा, अपने काम, अपनी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी देगा, और इससे ज़्यादा मेरे ख्याल में मोहब्बत हो नहीं सकती। नहीं, इस पे सवाल ये भी उठना चाहिए कि क्या ऐसा नाम रखना चाहिए? उस बच्चे का नाम उसके दोस्त कैसे ले रहे होंगे, मतलब किस तरीके से लेंगे, उसके लिए कितना मुश्किल होगा। 3-4 वर्ड जो है वो बन के उसके बाद नाम बन रहा है, तो बहुत लंबा नाम है। लेकिन बहरहाल मैं ये कहूँगी कि हमजा, आप इस तरह से मोहब्बत का इजहार मत कीजिएगा। आप कहीं अपने डिपार्टमेंट या अपने दफ्तर से रिलेट करता हुआ नाम न रख लीजिएगा बच्चे का। नहीं, ये माँ का मानना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि वो खातून को देखें कि वो मान गया। और वो शख्स क्या कह रहा है, तुम्हारी मोहब्बत थी तो मैं तुम्हारे साथ। वो कह रहा है कि जी कि मैं 2003 से चूंकि यहाँ पर काम कर रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा भी इसी डिपार्टमेंट में आके काम करे और वो भी मेरी तरह ही, हाँ जी, मेरी तरह ही लॉयल हो इस डिपार्टमेंट के साथ। जो वो भी अपने बच्चों का नाम ऐसे ही रखे। वाह यार, क्या लॉयल्टी है। चले, नाम रखते वक्त जो है ना बहुत ज्यादा सोच लेना चाहिए। अब वो बच्चा बड़ा हो के अपने अब्बा को बताएगा कि जी कि आपने मेरा नाम ठीक रखा या गलत रखा, मुझे कितने मजाक का सामना करना पड़ता है। हम सबसे पहले कोरोना वायरस की बात ही करेंगे। कोरोना वबा से लड़ते अवाम के लिए एक अच्छी खबर है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने गुज़श्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा कि चीन के ताउन से पाकिस्तान में जल्द जो है वैक्सीन बनाने का अमल शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, पाकिस्तान में भी इसकी जो है वो तैयारी का काम शुरू होने वाला है। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये भी साथ ही साथ कहा कि 40 साल से जो ज़ायद उम्र के अफराद की कोरोना वैक्सीनेशन का अमल है वो जारी है। साल के आखिर तक उनका कहना था कि 7 करोड़ लोगों की वैक्सीनेशन का हदफ है। हमारा हदफ है कि रोज़ाना 3 लाख लोगों की वैक्सीनेशन जो है वो की जाए ताकि जल्द से जल्द वो जो हदफ है वो पूरा कर लिया जाए। और ये भी कहा उन्होंने कि जून तक तकरीबन 1 करोड़ 90 लाख जो डोजेज हैं वो भी हासिल कर ली जाएंगे। फिर उन्होंने ये भी कहा कि अब जो ममालिक हैं वो वैक्सीन दे नहीं रहे हैं, उन्होंने वैक्सीन रोक ली है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कोरोना वबा बढ़ती चली जा रही है, भारत के हवाले से वज़ीर आज़म ने भी ये बात कही थी कि अब उधर इतने बुरे हालात हैं कि वो लोग भी वैक्सीन लोगों को नहीं दे रहे हैं। खैर, डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा कि मुल्क भर में 25 लाख अफराद को कोरोना वैक्सीन हम अब तक लगा चुके हैं, जबकि 3 करोड़ डोजेज के हुसूल का मुआहदा भी किया जा चुका है। पाकिस्तान में 10 करोड़ आबादी वैक्सीनेशन के लिए अहल है। दूसरी जानिब वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम के मुताबिक उन्होंने कहा कि मुमकिन तौर पर भारत में तबाही मचाने वाला जो वायरस है वो लाहौर आ चुका है, जो कि इंतहाई खतरनाक है और हमें बहुत एहतियात करनी होगी। हम बार बार यही बात कर रहे थे, कल भी हमने ये जिक्र किया, हमने सवाल भी किया कि भारत का जो वायरस है वो कहीं हमारे मुल्क में ना आ जाए। हमें किस तरीके से बचना होगा कि हम सरहदें हमें बंद करनी होगी, क्योंकि डायरेक्ट जो है वो फ्लाइट्स ना तो वहाँ से भारत से पाकिस्तान आती हैं, लेकिन क्योंकि भारत के जो लोग हैं वो दूसरे ममालिक में भी बसते हैं, वहाँ से कोई ना कोई यहाँ पर आया है, जिसकी वजह से इस वक्त पाकिस्तान में भी भारतीय जो वायरस है वो मौजूद है। अभी पता है आपको कि PSL के लिए जो खिलाड़ी आने हैं वो भी कुछ अभी IPL खेल रहे हैं, और अब IPL के अंदर भी कोरोना केसेस आए हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स का
जो मैच है वो भी मनसूख किया गया गुज़श्ता रोज़। खैर, डॉक्टर जावेद अकरम ने यही बताया कि मुमकिन तौर पर ऐसा लग रहा है कि वायरस जो है पाकिस्तान आया, लाहौर पहुंचा है, लेकिन हमारे पास एक वाहिद हल है इससे बचने का। इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। बचने का हल ये है कि अव्वल जो लोग 40 साल से ज़ायद उम्र के हैं वो वैक्सीन लगवाना शुरू कर दें, और दूसरे जो अभी मतलब के 39 साल से नीचे वाले हैं वो एहतियात करें। वैसे तो ऊपर वाले भी एहतियात करें, और लाजमी तौर पर आप वैक्सीन लगवा भी लें तो आपको एहतियात करनी चाहिए। तमाम तर सूरत हाल क्या है बात करेंगे। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए हेल्थ डॉक्टर नौशीन हामिद हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहिबा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने यह कहा कि हुकूमत का हदफ है कि रवां साल के अख्ताम तक 7 करोड़ पाकिस्तानियों को कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगा दी जाए। एक बहुत अच्छा टारगेट सेट किया गया। इन अफराद में किस उम्र तक के लोग शामिल होंगे? जी देखें, इस वक्त तक दुनिया में जितनी वैक्सीन्स भी अप्रूव हुई हैं वो 18 साल से बड़े उम्र के लोगों के लिए हुई हैं, क्योंकि जो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं वो इसी एज ग्रुप के ऊपर हुए हैं। सिवाय एक फाइजर की वैक्सीन थी जो कि 16 साल से बड़ी उम्र के लोगों के लिए अप्रूव हुई है। तो इसमें यह है कि पाकिस्तान की आबादी तकरीबन चूँकि 20-21 करोड़ है, तो उसमें से तकरीबन आधे लोग जो हैं वो 18 साल से कम उम्र के लोग हैं, और जो बाकी जो हमारे 10 करोड़ लोग हैं उनमें से अगर हम 70% को वैक्सीन लगा देते हैं तो हम एक हर्ड इम्यूनिटी कर लेते हैं, जिसकी वजह से वबा का फैलाव रुक जाता है। तो इसलिए ये टारगेट रखा गया है कि हमने 7 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगानी है ताकि वो हम उस हर्ड इम्यूनिटी को हो जाए। तो 20 करोड़ में से अगर 7 करोड़ को लग जाती है तो फिर हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ चले जाते हैं, जिससे इस वबा का फैलाव जो है वो रुक जाता है। डॉक्टर नौशीन साहिबा, बहुत सारे लोग जो हैं वो हेजिटेंसी की वजह से भी वैक्सीन नहीं लगवा पा रहे हैं। इनको वैक्सीन की तरफ राग़िब करने की क्या पॉलिसी होगी? क्या हमें कोई कैंपेन्स चलानी पड़ेंगी या घर घर जाके इनको बाहर निकालना पड़ेगा कि आएँ और वैक्सीनेट हो जाए? देखिए, शुरू में तो बिल्कुल ऐसे ही था कि इवन जो हमारी फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए जब वैक्सीनेशन का अमल खोला गया था तो इवन हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स थे, वो भी हेजिटेट कर रहे थे लगवाने की, क्योंकि उनमें एक वेट एंड सी वाली अप्रोच थी कि वो देखना चाहते थे कि जिन लोगों को वैक्सीन लग रही है उनके ऊपर इसके क्या असरात होते हैं। इसलिए शुरू में रजिस्ट्रेशन का अमल भी बहुत स्लो था, और जिनकी रजिस्ट्रेशन हुई थी वो भी वैक्सीन लगवाने नहीं आ रहे थे। मगर अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है और लोगों की ये वैक्सीनेशन का अमल लोगों में जारी है, लोगों का कॉन्फिडेंस जो है वो इस वैक्सीन के ऊपर बिल्ड हो रहा है। ज़ाहिर है ये वैक्सीन पहली दफ़ा दुनिया में बनी है तो लोग घबरा रहे थे, पहली दफ़ा इस्तेमाल हो रही है। मगर अब चूँकि अब बहुत सारे लोग, हमारे तकरीबन 25 लाख लोगों को ये वैक्सीन लग चुकी हुई है, तो अब लोगों में एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि अब जो वैक्सीन की रजिस्ट्रेशन का अमल है उसमें भी तेज़ी आ गई है। और जिस वक्त जो स्केड्यूल्ड लोग होते थे पहले, उनका टर्न आउट जो था वो 30 से 40% होता था। अब हम सेंटर्स के ऊपर देख रहे हैं कि जो स्केड्यूल्ड होते हैं वो रजिस्टर्ड लोग भी 90% से ज़्यादा लोगों का टर्न आउट है, और लोग अब वैक्सीन लगवाने सामने आ रहे हैं। तो मैं समझती हूँ ये वक्त के साथ साथ लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, और लोग अब वैक्सीन की फायदियत को समझते हुए वैक्सीन लगवाने के लिए अपने रजिस्टर अब ज़्यादा बड़े नंबर्स में करा रहे हैं, और इस अमल में अब तेज़ी आ रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बता दीजिएगा, 40 साल से ज़ायद उम्र के लोगों के लिए तो वैक्सीनेशन का जो अमल है वो शुरू हो चुका हुआ है। अगले एज ग्रुप की बात कर लें, वो क्या होगा? वो 18 साल से ऊपर के तमाम लोग होंगे या अभी 30 से 40 वाले होंगे, और उनकी रजिस्ट्रेशन क्या ईद के बाद ही शुरू होगी? जी देखिए, मुझे उम्मीद है कि ईद के बाद हम तमाम एज ग्रुप्स के लिए जो है वो वैक्सीनेशन की रजिस्ट्रेशन खोल देंगे, और फिर इसी तरह रजिस्ट्रेशन जब उनकी एक हद तक पहुंच जाएगी तो फिर उनके लिए वैक्सीनेशन का अमल भी शुरू हो जाएगा। तो इस तरह गवर्नमेंट जो है वो अपनी पॉलिसी बना रही है कि हम किस तरह से जो है इसको सारा स्पीड अप करें और अपने सारे एज ग्रुप्स तक पहुंचे। ईद इंशाल्लाह मैं समझती हूँ कि बाकी लोगों के लिए भी रजिस्ट्रेशन खुल जाएगी। डॉक्टर साहब, हम ये भी सुन रहे हैं कि पाकिस्तान में भी इसकी जो है वो काम इसके ऊपर शुरू हो गया कि बनाई जाए वैक्सीनेशन। क्या पाकिस्तान जो है वो चाइना के इश्तराक से खुद भी वैक्सीन बनाने की तरफ कुछ काम कर रहा है? कोई पेशरफ्त हुई है अब तक? देखिए, एक वैक्सीन है कैंसिनो बायो, जिसके क्लिनिकल ट्रायल्स पाकिस्तान में हुए थे और वो बड़े कामयाब ट्रायल्स हुए थे, उसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स आए थे। ये कैंसिनो बायो एक सिंगल डोज वैक्सीन है जिसकी सिर्फ एक ही डोज की ज़रूरत पड़ती है। तो पाकिस्तान जो है वो इस वक्त चाइना से उसका कॉन्सेंट्रेट जो है वो इंपोर्ट कर रहा है, यानी तकरीबन 20 लाख डोजेस का एक कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में जिसे हम बल्क पैकिंग कहते हैं, वो पाकिस्तान मंगवा रहा है।
उसके लिए यहाँ पर NIH इस्लामाबाद में उस वैक्सीन की फिर इंडिविजुअल 20 लाख खुराकें बनाने के लिए इंडिविजुअल पैकिंग्स होंगी। उसके लिए जो ज़रूरी मशीनरी है वो भी मंगवा ली गई है, और जो चाइनीज़ टीम है जिसने उसके लिए ट्रेनिंग देनी है कि हमने किस तरह उस रॉ मटेरियल में से इंडिविजुअल पैकिंग में 20 लाख डोजेस बनानी है, वो टीम भी यहाँ आ गई है और वो हमारे लोगों को यहाँ पे तरबियत भी दे रही है। और इंशाल्लाह ताला ये कुछ दिनों में इस वैक्सीन की प्रोडक्शन का अमल शुरू हो जाएगा और पहला बैच जो है वो उस चाइनीज़ टीम की मौजूदगी में बनाया जाएगा। तो इस तरह इंशाल्लाह ताला ये हम रॉ मटेरियल मंगा रहे हैं और उसको फिनिश्ड फॉर्म में इंडिविजुअल्स में पाकिस्तान के अंदर NIH इस्लामाबाद में बनाया जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, आप जिस तरीके से फरमा रही हैं कि वैक्सीन का जो अमल है वो तेज़ हम कर रहे हैं और साथ ही लोग भी अब बड़ी तादाद में आ रहे हैं, तो फिर इसका मतलब है कि हमें वैक्सीनेशन सेंटर्स भी जो हैं वो बढ़ाने पड़ेंगे या फिर हमें ऐसा करना पड़ेगा कि 24 घंटे के लिए औकातकार करने होंगे? इस हवाले से गवर्नमेंट क्या फ़ैसला कर रही है और सूबों के साथ इस पर क्या बात हुई है, वो ऑन बोर्ड है? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको फेडरल कैपिटल का इस्लामाबाद का बताती हूँ कि यहाँ पर मास वैक्सीनेशन सेंटर इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में फ़ाल हो जाएगा, जहाँ पे बहुत बड़े पैमाने के ऊपर जो है वो वैक्सीनेशन होगी। क्योंकि अब जाहिर है अभी 40 साल के लिए खुला है, ईद के बाद बाकी एज ग्रुप्स के लिए खुलेगा तो बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाएगा और बहुत ज़्यादा रश हो जाएगा। तो इसलिए ये मास वैक्सीनेशन सेंटर ये इस्लामाबाद में भी खुल रहा है इंशाल्लाह ताला एक आध हफ्ते के अंदर। और इसके अलावा बाकी सूबे भी जो हैं वो भी अपनी तैयारियां कर रहे हैं। उन्होंने भी, जैसे पंजाब ने मज़ीद वैक्सीनेशन सेंटर्स जो हैं वो खोल रहे हैं, उन्होंने मज़ीद वैक्सीनेटर्स को भर्ती करने का भी अप्रूवल ले लिया है। डेटा एंट्री वाले लोग जो हैं, क्योंकि इस वैक्सीन का डेटा मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है ताकि हमें पता चले कि हमारी कितनी पॉपुलेशन और कहाँ से लोग जो हैं वो वैक्सीनेट हो गए। तो ये तमाम जो अमला है मज़ीद भर्ती किया जा रहा है, मज़ीद सेंटर्स को जो है वो फ़ाल किया जा रहा है, मज़ीद हॉस्पिटल्स के साथ हम राब्ते में हैं कि कौन कौन से हॉस्पिटल्स जो हैं वो वैक्सीनेशन सेंटर्स बन सकते हैं। तो इसके ऊपर पूरा काम हो रहा है। मज़ीद वैक्सीनेशन सेंटर्स इंशाल्लाह ताला ये आने वाले दिनों में आपको नज़र आएंगे। ठीक है डॉक्टर नौशीन अहमद साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रही थी और हुकूमत अपनी काविशें कर रही है। इंशाल्लाह हमें जो है हुकूमत जो बात कर रही है, जो हमें बता रही है, उन चीज़ों को फॉलो करना है, SOPs को तो फॉलो करना ही है, लेकिन अब वैक्सीन जो है वो हमने लाजमी लगवानी है। 40 साल से ज़ायद उम्र के अफराद पाकिस्तान में बड़ी तादाद में मौजूद हैं। तो अब आप सब खुदारा ऐसा कीजिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने प्यारों की ज़िंदगी के लिए, सबको महफूज रखने के लिए वैक्सीन लगवाएं। बिल्कुल ऐसा ही है। और इस वक्त जो है कोरोना वायरस के खिलाफ इंसानियत की जो जंग है वो भी ज़ोरों पर है। साइंसदानों ने दिन रात एक करके वैक्सीन तैयार कर ली है जो लोगों को आलमी वबा से महफूज रखने में मौमन साबित हो रही है। मगर वैक्सीन के इस्तेमाल पर भी दुनिया भर में शक व शुबहात और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। जैसे कि हम हर रोज़ उन शक व शुबहात को दूर करने की भी कोशिश करते हैं, जो कि आप लोगों के जहनों में सवालात हैं उनको भी दूर करने की हम उन सवालों को एड्रेस करते हैं कि जो आपके जहन में सवाल है, जो आपने कहीं से सुन लिया है या सोशल मीडिया पर कहीं से देख लिया है, जो मुसद्दका नहीं है, जो बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है, आपने बस किसी से सुन लिया और उस पर यकीन कर लिया। फिर हम क्या बात करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि बरतानिया से भी किसी डॉक्टर को ले लिया जाए, अमेरिका से भी कोई स्पेशलिस्ट हमारे साथ हों, पाकिस्तान के स्पेशलिस्ट हमारे साथ हों, जो हमें बता सकेंगे ये जो सवालात हैं इनमें सदाकत है भी या नहीं है। और कभी कुछ लोग ऐसी बात करते हैं कि जी कि वैक्सीन का तो फ़ायदा ही नहीं है, अगर ये कहा जाए कि शोशा छोड़ दिया जाता है तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। और फिर साइड इफ़ेक्ट्स की बात की जा रही है, तो अब हम आपके साथ एक अमरीकी रिपोर्ट शेयर कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जिन लोगों को वैक्सीन के बाद कुछ अफराद जो बेहोश होने की बात कर रहे थे, चक्कर आने की बात कर रहे थे, मतली आने की बात कर रहे थे, तो वो लोग एंग्जाइटी की वजह से ऐसा हो रहा था, इज़्तिराब की वजह से ऐसा हो रहा था कि लोगों को आ रहे थे, लोग कहते थे कि जी कि मुझे ये मसला हो रहा है, लेकिन जब उन्होंने रिपोर्ट्स देखी, उन्होंने उनको चेक किया बाकायदा तौर पर, तो पता लगा कि ये सिर्फ जो है इज़्तिराब की वजह से कुछ लोगों को जो टीका लगाने वाली सुई होती है ना उससे खौफ आ रहा होता है और उसकी वजह से भी लोगों के साथ ऐसा होता है। कुछ की हिस्ट्री ऐसी थी कि वो वैसे ही मतलब कि अक्सर उनको ये मामला आ जाता था कि वो बेहोश हो जाते थे, गुनूदगी में चले जाते थे। आपकी कोई भी आपके अंदर पहले से चल रही कुछ चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि हमने कहा कि एंग्जाइटी, इज़्तिराब इसकी एक बहुत बड़ी वजह करार दी उन्होंने कहा है कि इसका बड़ा आसान हल है, आप थोड़ी देर आराम करें, आप अच्छी खुराक लें, 15 मिनट और बिल्कुल 15 मिनट में उन्होंने ये रिपोर्ट जो जारी किया अमेरिका की जानिब से, उनके सेहत की निगरानी करने वाले जो इदारा
है ब्राइम राजे कंट्रोल और रोकथाम, उसने ये रिपोर्ट जारी की है। उसने कहा कि ये जो असरात हैं ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं और इनका ताल्लुक वैक्सीन से हरगिज़ नहीं है। और अगर आप इस तरह की अलामात में आप में आ रही हैं और आप ठीक नहीं होते हैं 15 मिनट में, तो फिर आप डॉक्टर से रुजू करें, लेकिन इसका ताल्लुक जो है डायरेक्ट वैक्सीन से नहीं है। हाँ जी, खाने पीने और आराम करने से ये 15 मिनट के अंदर ये मसाइल सारे हल हुए हैं जो उन्होंने कोशिश की है, जबकि 20% मरीज़ मज़ीद तशख़ीस के लिए अस्पताल में भी दाखिल हुए हैं। तिब्बी माहिरीन ने वैक्सीन लगवाने के बाद गहरी सांस लेने और आराम करने का मशवरा दिया है। माहिरीन क्या कहते हैं उसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर इमरान शरीफ साहब, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, एरिज़ोना यूनिवर्सिटी में पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर ये कहिएगा, इस रिपोर्ट को देखते हुए क्या ये दुरुस्त है कि वैक्सीनेशन लगवाने से इस्तराब हो सकता है? क्या लोगों को कोई इंजेक्शन फोबिया होता है? अस्सलाम वालेकुम, पहले तो बहुत शुक्रिया फॉर द इनविटेशन। और मैं आपका डिस्कशन सुन रहा था बिफोर गेटिंग ऑन द शो, तो इट वाज बहुत अच्छा, आप लोग बातचीत कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे चीज़ों के बारे में। और ये जो सवाल आपने उठाया है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है लोगों को अंडरस्टैंड करने के लिए। CDC ने जो डेटा रिव्यू किया जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीनेशन से रिलेटेड, उसमें कुछ सेंटर्स से जहाँ पे लोगों को काफ़ी एंजाइटी के सिम्टम्स आ रहे थे, तो उन्होंने 5 सेंटर्स को देखा जिसमें आपके कैलिफोर्निया था, कोलोराडो था, जॉर्जिया था, आयोवा था और नॉर्थ कैरोलिना था। और उनका कहना ये था आफ्टर रिव्यूइंग दिस डेटा कि जो लोग जिनको एंजाइटी होती है वो एंटिसिपेट कर रहे होते हैं कि उनको इंजेक्शन लगने वाला है, और उसकी वजह से भी वो फेंट कर सकते हैं। लेकिन एक तरफ CDC का ये भी कहना था कि एंजाइटी का जो सिम्टम है फेंटिंग, इट कैन ऑल्सो हैपन आपने अगर वैक्सीन लिया। तो उसका तरीका ये है, जैसे आप लोग डिस्कस कर रहे थे कि हम करते ये हैं, और CDC का भी यही रिकमेंडेशन है कि वैक्सीन लगाने के बाद 15 मिनट तक हम ऑब्जर्व करते हैं पेशेंट को। तो 15 मिनट में हम जो चीज़ें देखते हैं कि ये साइड इफ़ेक्ट है या ये एंजाइटी रिलेटेड सिम्टम्स हैं, क्योंकि साइड इफ़ेक्ट के सिम्टम्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं और एंजाइटी के जो सिम्टम्स हैं वो यूजुअली फेंटिंग, उसमें आपको नौजिया होता है, पाम्स में पसीना आ जाता है और वॉमिटिंग होती है। तो इस तरह से हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कि इंजेक्शन फोबिया होता है कुछ लोगों को, वो पिन लगने से ही सोच कर ही डर जाते हैं। तो ऐसे लोगों का इलाज कैसे कराया जा सकता है ताकि इज़्तिराब की वजह से उनकी हालत ख़राब ना हो, वैक्सीन लगवाने की वजह से ना वही समझें कि हमारी हालत ऐसी हो गई है? जी हाँ, ये बहुत कॉमन है। यूजुअली 18 to 30 इयर्स के जो एज के जवान आदमी और औरतें होती हैं, लड़कियां होती हैं, उसके अंदर फोबिया काफ़ी ये कॉमन होता है। फीमेल के अंदर थोड़ा ज़्यादा होता है। हाँ जी। और इसको हैंडल करने का तरीका ये है, एक तो आप डीप ब्रीथिंग यानी सांस लें लंबा, तो वो आपको हेल्प करेगा। उसके साथ आप इसमें रिलैक्सेशन टेक्निक, जिसमें आप हेडफोन लगा सकते हैं। जैसे आप वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं, आप लाइन में खड़े हैं, तो आप हेडफोन लगा लें, म्यूजिक को सुनते रहें, डिस्ट्रैक्ट हो जाएं। जब आपकी वैक्सीन लग रही हो उस वक्त भी आप कोशिश करें कि डिस्ट्रैक्ट हुए रहें ताकि आपको अंदाज़ा ना हो कि आपको इंजेक्शन लग। बिल्कुल। और जैसे आप योगा के लिए चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, रिलैक्सेशन, तो कोई भी चीज़ जो कि आपको रिलैक्स करे और डिस्ट्रैक्ट करे वो आप करें ड्यूरिंग और बिफोर वैक्सीनेशन के। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। मैंने यहाँ पर देखा है जब यहाँ पर वैक्सीन लग रही है, मतलब कि आप देखें तो आपको शायद 15 से 20 सेकंड लगते हैं कि जब वो आपको शॉट पहला लग जाता है या दूसरा शॉट लग जाता है, आपको टीका लग जाता है। हम इतना तो पाकिस्तान के अंदर भी ऐसा है कि लोग जब मतलब अपना ब्लड सैंपल देने जाते हैं शायद उससे ज़्यादा तकलीफ होती होगी, इससे तो बिल्कुल नहीं होती है। अगर अमेरिका के अंदर लोग इतना इस्तराब का शिकार हैं तो पाकिस्तानियों को आप क्या मशवरा देंगे? हम समझते ही हैं कि जो तरक्की याफ्ता ममालिक है वहाँ पर लोगों तक इन्फॉर्मेशन ज़्यादा बेहतर और जल्दी से पहुँच रही होती है। आप पाकिस्तानियों को क्या मशवरा देंगे? जी देखें, जो इंजेक्शन और वैक्सीनेशन है, जो लगाने का इसको टाइम फ्रेम है मैक्सिमम 3 से 5 सेकंड है। उससे पहले आप प्रिपेयर करते हैं, वो अलग टाइम होता है। लेकिन इंजेक्शन नीडल जो है वो आपके बाजू में जाती है, जिसे कहते हैं डेल्टॉइड मसल, एंड इट कम्स आउट इन 3 सेकंड। तो जहाँ तक आप तो पाकिस्तानियों के लिए मेरा मैसेज है वो ये मैं कहूँगा कि पहली बात कि ये वैक्सीन बहुत सेफ है। और मैं आपको इसका एग्जांपल खुद देता हूँ कि जब ये फाइज़र की वैक्सीन अप्रूव हुई, एज सून एज ये हमें मिली, तो हमारे रीजन में, हमारे हॉस्पिटल में, एरिया में, आई वाज द फर्स्ट वन टू गेट द वैक्सीन। और उसके बाद मैं मेरी स्टोरी जो है फॉक्स न्यूज़ ने यहाँ पे कवर भी की उससे रिलेटेड, और जो पूरा प्रोसेस जो लोग गुजर रहे हैं उससे मैं गुजरा। तो वैक्सीन
सारी सेफ हैं, इनके मिनिमल साइड इफ़ेक्ट हैं, तो हर इंसान को वैक्सीन लगवानी चाहिए। और जहाँ तक ये जो र्यूमर्स हैं और सोशल मीडिया में मिथ्स हैं, जैसे आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते और गवर्नमेंट आपको कोई ट्रैकर इंजेक्ट कर रहा है, तो ये सारे और भी र्यूमर्स हैं, वो सारे रॉन्ग हैं। और जहाँ तक वैक्सीन की एफिकेसी का ताल्लुक है, तो उसमें ये जो नए वेरिएंट आए हैं वो भी टेस्ट किए हैं। जैसे फाइजर का जो ट्रायल था वो बहुत बड़ा ट्रायल था, 44,000 के करीब लोग थे, यूरोप में था, साउथ अमेरिका था, ब्राज़ील उसमें है, और अपना काफ़ी अमेरिका के काफ़ी हिस्सों में था। तो ये जो वेरिएंट है, जिसमें कैलिफोर्निया का वेरिएंट है, B117 यूरोपियन वेरिएंट है, उसके अलावा B1351, P1, ये सारे जो है बहुत अच्छा रिस्पांस था वैक्सीन को, ऑलमोस्ट 95% एफिकेसी। एक जो हमें आइडिया अभी तक नहीं है जिस वेरिएंट का, वो है डबल म्यूटेंट, जो इंडिया में है इस वक्त, B1617। तो उसके लिए हमें अभी थोड़ा और रिसर्च और थोड़ी और अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आप सवेरे पाकिस्तान का हिस्सा बने, अमेरिका से आप हमारे साथ मौजूद थे। और जहाँ से भी आप जो हैं कंफर्म करने की कोशिश कर लें, आप जिस मुल्क के भी स्पेशलिस्ट से बात कर लें, सब यही सजेस्ट कर रहे हैं कि आप फौरी तौर पर वैक्सीन लगवाएं, और जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो प्राइवेटली जाकर भी खुद को वैक्सीनेट करवाएं, अगर आप उस एज ब्रैकेट के अंदर नहीं आए हैं अभी तक। तो वैसे तो जिस तरह से डॉक्टर नौशीन आमिद साहिबा कह रही थी, ईद के बाद सबके लिए रजिस्ट्रेशन जो है वो शुरू कर दी जाएगी। और आपको ये भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको फोबिया है भी इंजेक्शन, तो आप एक लंबा सा सांस लें या अपने आप को किसी चीज़ में मगन कर लें और उसके बाद वैक्सीनेट हो जाएं। आपको ये वैक्सीनेशन लाजमी लगवानी है, आपके अंदर फोबिया, डर जो भी है उसको ख़त्म करके आपको वैक्सीनेट होना। मुझे नहीं लगता वैसे पाकिस्तानियों में इतना ज़्यादा फोबिया होगा, मुझे लगता है बहुत कम तादाद में होगा, लेकिन आप लोगों ने पहली बात तो ये करनी है कि जाके वैक्सीन लगवानी है। बाकी ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, ये तो आप लोग कंट्रोल कर ही लेंगे, पहले इस खौफ से जीत जाएं, फिर हम कोरोना से तो जीत ही जाएंगे। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।